अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी आज खाने में तोरियां बनेंगी। आज मैं तोरियां बनाऊंगी अपनी अम्मी के स्टाइल में। और ये न्यू सीज़न की सब्ज़ी है, अभी न्यू आई है तो काफ़ी अच्छी बन रही है, बहुत ही मज़े की बनती है और सभी शौक़ से खा भी लेते हैं। बच्चे मेरे शौक़ से नहीं खाते। मोहम्मद कह रहा था ये पता नहीं सब्ज़ मिर्चें बनाई हुई है मामा ने, तो कह रहा था ये मुझे नहीं खानी। फिर मैंने उसको बचा हुआ सालन पड़ा था दाल का, तो वो दे दिया था सुबह नाश्ते में। और बाकी पहले इसको ग्लव्स पहनना बहुत ज़रूरी होता है तोरियों को काटने से पहले, इससे हाथ बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाते हैं। नहीं तो पता नहीं इसकी क्या वजह होती है, मुझे इसका पता नहीं है, लेकिन जब भी तोरियां छीलते हैं काटते हैं तो इससे हाथ बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाते हैं, रफ़ हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा ड्राई ड्राई भी हो जाते हैं। और फिर अगर आप चाहें तो फेस वाश से धो लें, साबुन से धो लें, तो वो साफ़ नहीं होते। तो इस वजह से मैंने पहले ग्लव्स पहन लिए थे, अब हाथों की भी केयर करना शुरू कर दी है मैंने। नहीं तो बहुत ही ज़्यादा रफली मैं जब भी कोई काम कपड़े वगैरह धोते हैं या फिर बर्तन धोते हैं तो बहुत रफ़ होना शुरू हो जाते हैं हाथ। और बाकी इस तरह की 2-4 सब्ज़ियाँ और भी होती हैं, आई थिंक अरवी होती है, अगर उसको भी छीलें और काटें तो उसकी भी लेस लग जाती है और इसके साथ बारीक बारीक से जो कांटे चुभते हैं वो पता नहीं किस चीज़ के होते हैं। तो उसको काटने से भी पहले अगर ग्लव्स पहन लिए जाएँ तो फिर इस तरह की जो टेंशन होती है बाद में वो नहीं होती। और बाकी ये कि हम हाउस वाइफ जो होती हैं हमने तो सारे काम रफली करने होते हैं, हर काम ही करना होता है। तो अगर ग्लव्स पहने बैठ जाएँ तो जिस तरह से अगर बर्तन धोने से पहले पता नहीं क्यों मुझे ऐसे फ़ील होता है कि अगर बर्तन धोए जाए ग्लव्स पहन के तो फिर फ़ील नहीं होता कि बर्तन से पता नहीं जो साबुन होता है, लिक्विड होता है, वो उतरा भी है या नहीं। हाथों की भी एक सेंस होती है, हाथों से हम फ़ील करते हैं कि ये चीज़ साफ़ हो गई है। और उसके अलावा ये कि अब मैं इंशाल्लाह से डेली व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता। काफ़ी मुश्किल मुझे लगती थी डेली व्लॉगिंग, तो अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि रोज़ का व्लॉग बनाऊँ, रोज़ की रूटीन आप लोगों से शेयर करूँ। तो डेली व्लॉगिंग में ये होता है कि आपका रोज़ का जो मूड होता है, रोज़ के एक्सप्रेशन होते हैं, वो आप रोज़ फ़ील करते हैं। जब हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो बाद में पता चलता है कि आज मूड कुछ ऑफ था, क्योंकि रोज़ एक जैसा मूड तो नहीं होता, कभी आप हैप्पी होते हैं, कभी मूड ऑफ होता है। तो इस तरह से फिर रोज़ एक फैमिली ही बन जाती है, सब फील करते हैं कि फ़लाँ वीडियो में, फ़लाँ व्लॉग में तो आप काफ़ी हैप्पी थी और आज कुछ इस तरह से रफली या फिर कुछ सैड सी लग रही हैं। तो ये सारा कुछ तो फिर साथ में ही होता है जब आपने डेली व्लॉगिंग करनी हो तो। और बाकी ये कि एक प्रोफेशनल तरीके से जिस तरह से वीडियो बनाई जाती है, एक आपने माइंड सेट किया होता है कि इस तरह से आपने बोलना है, इस लहजे में बोलना है, काफ़ी हैप्पी लाउडली बोलना है। तो फिर वो अगर चीज़ हम डेली व्लॉगिंग में करने बैठ जाएँ तो फिर वो इस तरह से ये होता है कि इंसान दूसरे जो देख रहे होते हैं वो रिलेट भी नहीं कर रहे होते, क्योंकि डेली तो आप इस तरह से नहीं कर सकते। तो शायद मैं कह नहीं पा रही कि एक्चुअल में आपको वही दिखाना चाहिए नेचुरली जो आप हैं। ऐसे नहीं है कि जो आप नहीं हैं वो आप दिखाते रहें, तो इस तरह से आप कब तक ये कर सकेंगे। तो नेचुरली इंसान को रहना चाहिए, अपने आप जो डेली की जो आपकी रूटीन है आपको वही दिखानी चाहिए एक्चुअल में जो है। तो आज इफ्तारी में ही मैंने खाना बना लिया था, इफ्तारी से पहले ही। और बच्चे जब दोपहर में आए थे उनको खाना बना के दिया था और उसके बाद अभी मैंने उनको नूडल बना के दिए हैं। और ये रफ़ली मैं बिल्कुल अपनी अम्मी के स्टाइल में बना रही हूँ, इसी तरह इसी में प्याज मैं चॉप कर दूँगी। अम्मी ऐसे नहीं करती कि अलग-अलग से बर्तन, अलग-अलग से कटोरियाँ रखें और उसमें सारी चीज़ें अलग से रखें, प्याज अलग, अदरक लहसुन अलग। तो हमने अपनी अम्मी को इसी तरह से देखा है कि सब्ज़ी डाली और उसी के अंदर ही प्याज कट कर लिए, उसी के अंदर लहसुन डाल दिया, अदरक डाल दिया और टमाटर भी इसी तरह से चॉप कर दिए इसी में। तो अम्मियों का अपना ही स्टाइल होता है और वो ज़्यादा चोंचले नहीं करती हमारे जैसे हम करते हैं। अब ये चीज़ का अलहदा बर्तन रख लिया, ये चीज़ का अलहदा रख लिया, तो इस तरह से हम खुद अपना भी टाइम वेस्ट करती हैं और फिर हम जब थक जाती हैं, चिड़चिड़ी हो जाती हैं, फिर बच्चों पे सारा गुस्सा निकलता है। तो अगर सलीके से सारे काम किए जाएँ तो अपने लिए ही आसानी पैदा होती है। और उसके बाद ये मैंने इसमें लहसुन डाल दिया है इसी तरह से। ये मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ है, लहसुन एक ही दफ़ा मैंने छील लिया था सारा और उसको फ्रीज़ कर लिया था ताकि फिर रमज़ान में आसानी रहेगी। और ये टमाटो पेस्ट भी मैंने रमज़ान प्रेपरेशन में दिखाया था, इसको भी मैंने फ्रीज़ कर लिया था। और ये अदरक की एक क्यूब डाल दी है मैंने छोटे वाली, और लहसुन बाकी मैंने इसमें डाल दिया है। और मसाले डालूँगी, ये साबुत सफ़ेद ज़ीरा डाला है इसमें,
सब्जियों में इस तरह की जो भुनी हुई सब्जियां होती हैं उसमें साबुत सफ़ेद ज़ीरा डालने का भी बहुत ही टेस्ट बनता है उससे। और आधा चम्मच मैंने इसमें नमक का डाला है और बाकी मसाले इसमें डाल दूँगी। नमक मैं सब्जियों में कम ही डालती हूँ क्योंकि वो सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता। और उसके अलावा भुनी हुई सब्जियां मैं जब भी बनाती हूँ उसमें सब्ज़ मिर्चें मैं खूब सारी डालती हूँ, बहुत ज़्यादा। तो मेरी अम्मी भी इसी तरीके से करती हैं, वो सेहत के लिए भी अच्छी रहती हैं। तो रेड चिली जो पाउडर सुरख मिर्चें जो होती हैं वो तो मैं कोशिश करती हूँ थोड़ी कम ही डालूँ, क्योंकि आजकल वैसे भी रमज़ान में मैदे हमारे वीक हुए होते हैं और मैदे में गर्मी भी होती है। तो इस वजह से अगर आप सुरख मिर्चें, तेज़ मिर्चों वाले सब्ज़ियाँ, सालन खाएँगे तो फिर वो तेज़ाबियत पैदा हो जाती है मैदे में। और इसमें मैंने थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें डाली हैं, थोड़ी सी पिसी हुई मिर्चें डाली हैं। और उसके बाद खुश्क धनिया पाउडर, ये तो बहुत अच्छा होता है और इसकी तासीर भी ठंडी होती है। 1 चम्मच भर के मैंने इसमें डाला है। और अब भी ये सब्ज़ मिर्चें मेरे पास सूखी हुई पड़ी थी कब से, तो यही फ़िलहाल पड़ी थी, ये मैंने इसमें रफली चॉप करके डाल दी हैं। तकरीबन 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें मैंने इसमें डाल दी थी, पता नहीं साथ में क्या कर रही थी। और अभी सारा कुछ इसमें डाल के सारे मसाले ऐड करके अब मैं इसको ढक्कन लगा दूँगी। और ये मैं बाद में भूल गई थी, इसमें ऑयल भी मैंने साथ ही ऐड करना था। ऑयल डाल के सारा कुछ अब मैंने इसमें डाल दिया है, बस अब इसको दम लगा देना है। पानी इसमें मैं नहीं डालूँगी क्योंकि तोरियाँ काफ़ी पानी छोड़ देती हैं, तो इसी में ये गल जाएंगी। तो अब बस मैं इसको ढक्कन लगा दूँगी 8 से 10 मिनट के लिए। और ये कल वाली वीडियो में मैंने शेयर किया था, देसी घी बनाया था मैंने मक्खन से, तो उसका बाकी पार्ट रह गया था। वो काफ़ी वीडियो लंबी हो रही थी तो इस वजह से मैंने ये पार्ट इसमें ऐड नहीं किया। तो इसको मैंने इस तरह से रख दिया था मक्खन जो है बना के देसी घी बनने के लिए। तो अब इस तरह से जो सारी लस्सी है वो जल गई है और देसी घी सारा ऊपर आ गया है। अब मैं इसको छान लूँगी। और अभी ये जब थोड़ा सा ठंडा हो गया था इसको मैंने छान लिया था और ये बहुत ही मज़े का खुशबुओं वाला देसी घी तैयार हो गया है। और अब ये दूसरी तरफ तकरीबन 8 से 10 मिनट हो गए हैं, प्याज भी गल गए हैं, लहसुन भी गल गया है और पानी भी अच्छी तरीके से ड्राई हो गया है। और अब बस मैं अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करूँगी। इस तरह से जो भुनी हुई सब्ज़ियाँ होती हैं पानी के बगैर, इनकी भुनाई अच्छी तरीके से की जाती है। जितनी इनकी भुनाई अच्छी होगी उतना ही इनका टेस्ट अच्छा बनेगा। तो अभी बस ये इस तरह से लहसुन भी मोटा मोटा मैश कर लूँगी। और ये सब जो ये तोरियाँ हैं, ये वाली जो सब्ज़ी है ये थोड़ी सी मैश हुई अच्छी लगती है। और अब इसकी बुनाई करने के बाद एंड पे बस मैं इसमें थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दूँगी और ज़्यादा मसाले इसमें ऐड नहीं करने। बस तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें गरम मसाला डाला है। और अब आप चाहें तो वो सब्ज़ मिर्चें बारीक कट करके एंड पे इसके ऊपर डाल लें और हरा धनिया अगर फ्रेश है तो वो डाल लें और ज़्यादा मसाले इसमें ऐड नहीं करने। और ये बहुत ही मज़े की बनी थी, बहुत ही मज़ेदार, सैफ को बहुत पसंद आई थी। हम हाउस वाइफ को तो बस यही होता है कि बस मियाँ खुश हो के खा ले। और ये मैंने अपनी सिस्टर के बेटे का, अपने भांजे का ड्रेस स्टिच किया था। ये कुर्ता छोटू सा कुर्ता है, अभी वो माशाल्लाह से ही 1 मंथ का है। और ये मैंने इफ्तारी के बाद स्टिच किया था, बहुत ही जल्दी जल्दी मैंने इसको स्टिच किया है, तकरीबन आधे घंटे में। ये इस तरह से पट्टी नीचे जो है वो मैंने जामा वर्क की लगाई है, साइड पे बारीक सी मगज़ी लगाई है और ये पोंगियाँ मारी हैं पता नहीं। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।